हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 17 जून 2023 वार शनिवार, तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट आज बंद थी। देर रात सीबोट में हुए कामकाज में 1 से 1.5% तक की तेजी देखने को मिली। सीबोट सेंचुरी मारकर 59 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो बड़ी खबर एक तो अल नीनो की चल रही है बाजार में कि भाई अल नीनो आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मौसम विभाग ने इस बात की पुष्टि की है। और इस बार पिछले बार क्या हुआ था कि भाई अर्जेंटीना की जो मौसम था वो प्रभावित हुआ था और उस फसल की जो भरपाई थी सोयाबीन के नुकसान की, वो ब्राजील ने कर दी थी। इस बार बताया जा रहा है कि भाई ब्राजील में भी सूखा रहेगा और 53% इस बात की संभावनाएं हैं, 53% तक सूखा रह सकता है। तो अल नीनो को लेकर ये बड़ी खबरें अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चल रही है और मानसून अब भारत में भी आ चुका है। हर दिन यही खबरें अब बाजारों में तैरती रहेगी। बारिश बारिश नहीं होना। एक खबर और भी चल रही है कि भाई अभी तक 56% बारिश कम हुई है। अरे भाई, इस बारिश को आप मानसून में कैसे जोड़ सकते हो? ये तो मौसम विभाग की गलती है जो अप्रैल से ही प्री मानसून बारिश, या मीडिया की गलती है जो इसको प्री मानसून बारिश बता रही है। बारिश मानसून की बिजाई जो हो, खरीफ की जो बिजाई होती है, अगेती जो बिजाई थी उसके लिए बारिश हो चुकी थी। पछेती जो बिजाई है, जो जिसको बिल्कुल ही जो बोलते हैं, वो जेठ साढ़ का जो महीना है, साढ़ के महीने के शुरुआत से लेके साढ़ के महीने के अंत तक बिजाई चलती है। यानी मोटा मोटी में समझाऊं तो जून के द्वितीय पखवाड़े से लेके और जुलाई के द्वितीय पखवाड़े तक खरीफ की बिजाई का उत्तम समय माना गया है। मेनली जो जून का जो लास्ट वीक है और जुलाई का जो फर्स्ट वीक है, पहले इस पे बिजाई होती थी। अब लोग बाग थोड़े से एडवांस पद्धति पे आओ गए, या कुछ और मान लो कि जल्दी से चुल्ल जाग जाती है कि टाइम बे टाइम बिजाई करनी है, एडवांस चलना है, तो उसमें बिजाई होती है। बाकी बिजाई का समय आएगा तब बारिश होगी नहीं होगी, बाजार इसके ऊपर रहेगा। ये जो 56% जो कम बारिश बताई जा रही है यहाँ वहां, इसका इम्पैक्ट अभी कुछ भी नहीं है बाजारों पे। और ये मानसून की बारिश नहीं, मानसून आता ही भारत में 4 जून को है। आप देखो ना, केरल वगैरह में मानसून सामान्य स्थिति से बढ़ रहा है, जून के महीने में आता है मानसून। तो वहां पे जो बारिश है उसको काउंट करो मानसून की बारिश को। इसको आप 56% बारिश कम हो गई, इसका कोई इम्पैक्ट किसी भी प्रकार की उत्पादन पे नहीं पड़ने वाला। आगे चल के जब भी बारिश होएगी उसका प्रभाव उत्पादन पे पड़ेगा। बाकी तो जैसे चल ही रहे वो तो चल ही रहे हैं, उन खबरों को तो क्या रोका जा सकता है। अब बात करते हैं एक और खबर का। एक खबर चल रही है कि भाई बेलारूस में यूक्रेन ने अपना रूस ने अपना एक परमाणु हथियार बेलारूस में रख दिया। भाई वो पहले रूस में रखा था, बेलारूस में रखा गया, उससे क्या प्रभाव पड़ना है? वो चलेगा जब तो या चलेगा, या उसके चलने की संभावनाएं बढ़ेगी तब उसका इम्पैक्ट आएगा। भगवान ना करे वो चले। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो न चले कभी भी। वो जैसा रूस में रखा था ऐसा बेलारूस में रखा जाए। तो इन खबरों पे बाजारों पे ज्यादा इम्पैक्ट अभी नहीं होएगा। हाँ, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अल नीनो की खबर जरूर अंतरराष्ट्रीय मार्केट के साथ प्रभावित करते हुए नजर आएगी। भारत का थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो, इसको आप विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हो, ये बहुत लंबा टॉपिक है तो इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी ओर अगर जो हम चलते हैं खबरों की, तो खबर है कि भाई चावल की भी बिक्री कर रही है और गेहूं की भी। और हमने आपको कल ही बताया था सरसों की बिक्री हो रही है, जुलाई में हो रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी प्रकार को कोई अफवाह में या कोई इसको झूठी खबर के तौर पे ना ले। सरकार बिकवाड़ी के मूड में है, बाजारों के ऊपर सरकार की नजर है और बिकवाड़ी करने का पूरा विचार है। अब उच्च लेवल के अधिकारियों का ये स्टेटमेंट है कि जुलाई के 15 जुलाई तक बिकवाड़ी की जाएगी। अब आगे चलते हैं बाजारों की ओर। आज आवक 4 लाख की रही सरसों की। सरसों के बाजारों में स्टेबिलिटी से पॉजिटिविटी देखने को मिली। और जो आपको साप्ताहिक में टारगेट दिए थे 53-50 के, आज वहां तक जयपुर ट्रेड करती हुई नजर आई। तो बाजार अंतरराष्ट्रीय मार्केट के साथ एक तरफा तेजी की ओर चल रहे हैं। कच्ची घानी 99 के लेवल के जो आपको टारगेट दिए थे, 106 का जो अल्टीमेट टारगेट है वो तो है ही, ये भी शॉर्ट टर्म की रैली का। वैसे 99 का जो पहला जो टारगेट था उस पड़ाव तक हम आ चुके हैं, 99-100 वाला। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आनी चाहिए, इसकी साप्ताहिक में चर्चा करेंगे। खड़ के बाजार स्टेबल रहे। यदि तेल की कीमतें यहाँ से वृद्धि में आती है तो खड़ के बाजार दबने शुरू हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा था, क्रैशिंग कम हो रही थी। क्रैशिंग कम होने से सामने के सामने खड़ की डिमांड बनी हुई थी और उस वजह से
बाजार खड़ का बाजार अच्छा चल रहा था। यदि तेल की डिमांड निकलती और तेल के भाव ऊपर आते हैं तो सरसों की क्रैशिंग बढ़ जाएगी, तो खड़ की कीमतें दबना शुरू हो जाएंगी। अब चलते हैं बाजारों की ओर। बाजार स्टेबल से पॉजिटिव रहे। प्लांटों के भाव की चर्चा कर लेते हैं। सलोनी 57-25 रुपए इनका कोटा और आगरा वाला है, सुबह 75 रुपए खुला था, और 56-50 इनका कोटा वाला है, और आगरा और अलवर 57-25 है। 50 रुपए ऊपर से घटे हैं सुबह से। और दूसरी यदि चले तो गोयल कोटा 5200 रुपए, 51-50 को इसने भी पार किया है। बीपी 55-50 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। अब रुक करते हैं मंडियों का, तो खैरतड़ मंडी से शुरुआत करेंगे। 50 के भाव है, 5070-50 के भाव है। भरतपुर मंडी के भाव 5000 रुपए के हैं। अलवर जयपुर 5325-5350 रुपए मील डिलीवरी के भाव है। उसके अलावा टोंक की बात करें तो टोंक मंडी 4975, निवई 5000, मालपुरा भी 5000, 10-15 रुपए के आसपास मंडी के भाव रहते हुए नजर आए हैं। कोटा मंडी आज बंद थी, वैसे 5000 के आसपास के आप भाव मानकर चलें। अब आते हैं अलवर मंडी 5050, देही बूंदी 5050 के बाजार रहते हुए नजर आए। बड़ौदा में 5200 रुपए के भाव रहे। खेरली मंडी 5100 रुपए के आज बाजार रहते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा यदि हम हरियाणा की मंडियों का रुख करें तो दादरी 4900 रुपए, भिवानी 4770 से 4800 रुपए, रेवाड़ी 4900 रुपए, आदमपुर 4861 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आई है। हिसार बरवाला 4850 रुपए के बाजार आज रहते हुए नजर आए हैं। अब राजस्थान की और श्रीगंगानगर मंडियों की बात करें तो लैब प्लस 750 तक मंडियां बिकती हुई नजर आई है। मध्य प्रदेश की मंडियों का रुख करें तो अशोकनगर 4750 रुपए, नीमच 4800 तक, मंदसौर 4800 तक, विदिशा मंडी 4700 रुपए तक ट्रेड करती हुई नजर आई है। भिंड मंडी के यदि भाव की बात करें तो 4750 से 4850 के भाव रहे। मुरैना भी 4750-4775 रुपए के भाव रहते हुए नजर आए हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मंडियों का, तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी 4750 रुपए, जगनेर मंडी 5040, मथुरा मंडी 4800 रुपए के 5140, उसके अलावा मथुरा मंडी 4800 रुपए के आज बाजार रहते हुए नजर आए हैं। तो ये प्रमुख मंडियों और बड़ी खबरों का विश्लेषण था। इसके ऊपर विस्तृत रूप से आते रहेंगे। बाजार अच्छे खड़े हैं, अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ से बाजार सारी रेजिस्टेंस को सरसों ने पार कर दिया है और एक चाल बाजारों में, एक मोमेंटम बाजारों में अब बढ़ने की तैयारी है। आज वीकली क्लोजिंग भी ठीक ठाक होती हुई नजर आई है। सोमवार की ओपनिंग के ऊपर थोड़ा बहुत बाजार निर्भर रहेगा, खास तौर पे अंतरराष्ट्रीय मार्केट पहले 1 घंटे में यानी 10-11 बजे तक का कैसा ट्रेड रहता है, KLC वगैरह, पाम ऑयल वगैरह का, उसके ऊपर बाजारों में बहुत कुछ निर्भर करेगा। शॉर्ट बहुत अधिक सिस्टम में है। शॉर्ट कवरिंग इन भावों में जिस हिसाब से कल आई थी उसको नकारा नहीं जा सकता, और जून का महीना एडिबल ऑयल के लिए बहुत अच्छा महीना होने जा रहा है। इसके ऊपर भी बाजारों की नजर रहेगी। बाकी इसमें कुछ मोमेंटम जो रहेंगे अगले सप्ताह का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बड़ा परिवर्तन हो सकता है डाउन साइड के लिए अगले सप्ताह में, उसके ऊपर भी आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।